गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। हम लोग क्षितिज भाग 1 के पाठ कैदी और कोकिला पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि है और वो एक जो है जेल की कालकोठरी में कैद है। अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्रता की प्रेरणा जगाने वाली कविताओं को लिखने के अपराध में उन्हें जेल में कैद कर दिया है, क्योंकि उनकी कविताएं लोगों के मन में आजादी की प्रेरणा जगा रही थी और अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को जो स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में कैद कर उन्हें कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। कवि इस कविता में बताते हैं कि उनको जो है ऐसे लोगों के साथ कालकोठरी में बंद किया गया है जो सामाजिक अपराधी हैं, यानी चोर है, डाकू है, बटमार है, और उनको भी जो है बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था और दिन रात उन पर कड़ा पहरा रहता था और ना तो उन्हें जीने दिया जाता था और ना ही उन्हें मरने दिया जाता था। सिर्फ जीने भर का भोजन उन्हें खाने के लिए मिलता था और कोड़े बरसाए जाते थे, उनसे कठिन परिश्रम लिया जाता था ताकि उनका मनोबल टूट जाए और वो स्वतंत्रता के आंदोलन से पीछे हट जाए। लेकिन जितना अंग्रेज इन स्वतंत्रता सेनानियों पर शोषण ढाते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन पर जुल्म ढाते थे, उनको जितनी यातनाएं देते थे, इन स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल, आजादी के प्रति उनकी इच्छा और बढ़ जाती थी और मजबूत हो जाते थे उनके इरादे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है एक कालकोठरी में बंद है। उनके कालकोठरी के पास एक पेड़ है जिस पर एक कोयल बैठी है और कोयल वहां पर आधी रात को चीख रही है। ये सब हमने पढ़ा ना। तो कोयल को इंगित करके जो है कवि अपने मन के भावों को प्रकट कर रहा है। तो आगे हम लोग, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कवि जो है कोयल से फिर प्रश्न कर रहा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाले सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। यहाँ पर फिर जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोकिला से जो उनके जेल की कालकोठरी के करीब बैठकर कूक रही है, उसको फिर प्रश्न करते हैं कि क्यों हुक पड़ी। हुक मतलब पीड़ा। आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम इस जो है तुम्हारे मन में बोझ बन गया है। ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसा कौन सी वेदना है तुम्हारे मन में जो है वो बोझ पड़ गई है और तुम जो है वो देख नहीं सकी और वो जोर से चिल्ला रही हो, चीख रही हो। ठीक है, क्या तुम्हारा लुट गया। ठीक है, कोकिला बोलो तो, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है जो तुम जो है इतनी जोर से चीख रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। इससे पहली वाली कक्षा में भी मैंने आपको बताया थी, कोयल जब कूकती है तो कोयल की आवाज जो है वो बहुत मधुर होती है, मीठी होती है। ठीक है, और वो मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है, मधुर आवाज वाली है और मृदुलता की रखवाली करने वाली है वो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है दिखी, कोकिला बोलो तो। ठीक है, कवि जो है कोयल से कहता है कि कोयल तो इतनी वेदना, इतने दुख भरी आवाज में क्यों कूक रही है। ऐसी कौन सी बात तुमने देख ली जो तुम्हें इतना दुख हुआ है। तुम तो हमेशा जो है
मधुर गीत गाने वाली हो। कोयल की आवाज मीठी होती, मृदुल होती है ना। तो तुम तो हमेशा जो है मधुर आवाज में कूकने वाली हो। तुम आज इस आधी रात में क्यों इतनी वेदना भरी आवाज में कूक रही हो? कवि कहता है कि तुम इतनी व्याकुल और बेचैन हो, क्यों हो रही हो? क्या इस आधी रात में तुम्हारी आवाज इतनी दुख भरी क्यों है? क्यों जो है तुम इतनी दुख भरी आवाज में, तुम इतनी वेदना में अर्धरात्रि को चीखी? ठीक है, आधी रात में जो है तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो? कोयल, तुम्हारी वाणी तो बहुत मधुर होती है, अपनी आवाज से सभी का मन मोह लेने वाली होती है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या है तुम आज इतने करुणा भरी वाणी में जो है चीख रही हो? तुम्हारी आवाज में वो मृदुलता नहीं है, तुम्हारी आवाज में वेदना है, दुख है। ठीक है, दुख है, निराशा है, तकलीफ है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम जो है इस तरह से कूक रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में जो है बोझ बन गई है? ठीक है, कवि कोयल की वाणी वेदना दुख भरी इसलिए लग रही है क्योंकि परतंत्र भारत में देशवासियों को अंग्रेजों के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये दुख, यह वेदना, ये तकलीफ कोयल देख नहीं सकी और इसी कारण वह दुखी होकर कूक रही है। कवि भी स्वयं दुखी है, इसलिए उसे कोयल की आवाज में भी जो है वेदना भरी लग रही है, वेदना दुख लग रही है, क्योंकि खुद कवि जो है वो दुखी है। कवि ने कोयल को बावली कहा है ना। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? तो कवि जो है, कवि को कोयल जो है वो बावली लग रही। बावली मतलब पागल। ठीक है, और कोयल जो है वो रात में कूक रही है, क्योंकि रात में तो पक्षी कूकते नहीं है, तो वो पागल हो गई। कवि कह रहे हैं क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो? वहां पर प्रश्न कर रहा है कवि कोयल से कि तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो सुबह कूकती हो। ठीक है, लेकिन ये अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो? कवि कोयल से कहता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर रही हो? ठीक है, और आधी रात को ही तो चीखने लग गई। कवि कहता है कि किस दावानल की ज्वाला है दिखी। दावानल का अर्थ होता है जो जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। और ये होता है कि जब पेड़ों की सूखी डालियां, जब हवा चलती है तो ये सूखी डालियां आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और इनकी घर्षण से जब लकड़ी आपस में टकराती है, सूखी सूखी डालियां जो लकड़ियां होती हैं वो जब आपस में टकराती है तो उसके टकराने से जो है वो चिंगारी निकलती है और यही चिंगारी जब सूखे पत्तों पर पड़ती है तो वहां पर आग लग जाती है और यही आग धीरे धीरे सारे जंगल में फैल जाती है। एक छोटी सी चिंगारी से सारे जंगल में जो है भीषण आग लग जाती है और ये आग जो है महीनों तक जलती रहती है। ठीक है, तो कवि जो है उसी को कह रहा है कि किस दावानल की आग है तूने देखी। ठीक है, कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम जो है इस तरह से कूक रही हो। किस दानावल की आग जो है तुम्हें दिखाई दी है और तुम जो है इस वेदना से जो है दुख से जो है तुम चीख रही हो। तो कवि कहते हैं कि किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिला बोलो तो क्या देख न सकी जंजीरों का गहना। ठीक है,
तो कवि कह रहा है कि जो है जैसे ये बोला जाएगा कि जो ये चिंगारी है, जो जंगल में लगी जो आग है, वो जो है इसको हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता की जो आग है, स्वतंत्रता पाने की जो इच्छा है, लोगों के मन में जो है छोटी सी की चिंगारी थी और वो जो है भीषण ज्वाला बन गई है। ठीक है, और सभी के मन में, देश के हर क्षेत्र में, हर एक जगह पर जो है लोग अंग्रेजों का विरोध करते देखे गए हैं। जो एक स्वतंत्रता की छोटी सी भावना थी, पाने की जो भावना थी, वो अब जो है चिंगारी जो थी वो जलते जलते जो है एक भीषण आग बन गई है। जिस तरह से छोटी सी की चिंगारी से जंगल में आग लग जाती है, ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर जो स्वतंत्रता की भावना थी, स्वतंत्रता पाने की जो भावना थी, वो जो है अब सारे भारत में फैल गई है। और यही देखकर जो है कोकिला चीखने लगी। ठीक है, कवि कहते हैं कि जो आक्रोश था, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार, शोषण का जो आक्रोश था, ठीक है, वो जो है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये जो है उग्र रूप ले रहा है। किस तरह से उग्र रूप ले रहा है? जिस तरह से छोटी सर की चिंगारी, जंगल में छोटी सर की जो चिंगारी एक भीषण रूप ले लेती है, दानव का रूप ले लेती है, ठीक उसी तरह से अंग्रेजों के प्रति जो क्रोध था, उनके अत्याचारों से जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, अब वो जो है एक उग्र रूप ले चुका है। ठीक है, और ये जो है जंगल की आग की तरह जो है सारे भारत में फैलता जा रहा है। अंग्रेजों का विरोध सारे भारत में जो है उनका विरोध किया जा रहा है, अंग्रेजों से विद्रोह किया जा रहा है। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज जो है, जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, उनको ही जो है जंजीरें पहनाई जाती है। जो हत्यारा होता है, ठीक है, जो डाकू होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, इन्हीं को जो है जेल में हथकड़ी डाली जाती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो है हथकड़ियों, बेड़ियों से जो है जकड़ कर रखते थे, उनको बांध कर रखते थे। तो कवि जो है उन्हीं हथकड़ियों को, कवि को भी जो है बेड़ियों से बांध दिया गया था। उनके पैर, उनके हाथ और उनके गले में जो है बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी। और कवि इन्हीं हथकड़ियों और बेड़ियों को जो है क्या मान रहे हैं? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया गहना है। क्योंकि स्वतंत्रता पाने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, अपने देश को आजाद कराने के लिए जो है ये स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और यदि अंग्रेज इनको हथकड़ियों से बांधते हैं तो ये उनके लिए जो है कोई अपमान की बात नहीं थी, ये उनके लिए गौरव की बात थी कि वो अपने देश की आज़ादी, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हें इसके एवज में उन्हें हथकड़ियाँ मिली है। तो कवि वही कहते हैं कि देख न सके जंजीरों का गहना। कवि जो है इन जंजीरों और हथकड़ियों को क्या कर रहे हैं? गहना कह रहे हैं। ये उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि का कहना है कि हमारे लिए गहने के समान है, जो हमें सजा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी के मत वाले हैं। ठीक है, और ये हथकड़ियाँ उनके लिए अपमानित करने वाली नहीं है, ये हथकड़ियाँ उनके लिए गहने के समान है। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। ये अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक गहनों के समान है। ये हमारे गर्व को और बढ़ा रहा है, हमारे मन में आज़ादी की को पाने की इच्छा को और जगा रहा है। आगे कवि कहते हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो जेल में जो यातनाएं दी जाती थी, उनसे जो कठिन परिश्रम किया जाता था,
उसका जिक्र यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोहलू का चरकर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यहाँ पे कवि कहता है कि अंग्रेजों ने हम स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियों और बेड़ियों से बांधा है, और ये ब्रिटिश राज के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहना है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे कहते हैं कि कोहलू का चरकर चूं, कोहलू किसे कहते हैं? कोहलू का बैल। कोहलू का बैल ये होता है कि जैसे जो तेल मशीनों से आजकल निकाला जाता था, तो पहले जो है बैल के गले में जो है रस्सी बांध दी जाती थी और उसे जो है कोहलू से बांध दिया जाता था, और वो कोहलू की परिधि में जो है उसके आंख में पट्टी बांध दी जाती थी, और वो कोहलू की परिधि में गोल गोल घूमता था, और उसके घूमने से जो भी तेल निकालने वाली सामग्री होती थी वो जो है पीसती थी, और वो जो बैल होता था दिन रात जो है चलता था। तो यहाँ पर अंग्रेज जो है ये काम जो है जेल में कैदी जो बंद जो कैदी होते थे उनको बैलों की जगह पर इंसानों को लगाते थे और उनसे कोयलों की तरह जो है तेल निकलवाते थे। वो दिन रात जो है वो चलते रहते थे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों से भी इस तरह का जुल्म, इस तरह का अत्याचार किया जाता था। उनके गले में भी जो है रस्सी बांध दी जाती थी और वो कोहलू के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते थे। ठीक है, तो जो भी जो है उनको जो भी यातनाएं दी जाती थी उसी को कह रहे कोहलू का चरकर। जो चरकर था वो गोल गोल घूमता था और उसके घूमने से जो है एक आवाज आती थी लकड़ी की। ठीक है, तो उसमें जो वो जो आवाज निकल रही है ये हमारे जीवन की तान है। और उनसे जो है पत्थर तोड़ाए जाते थे। गिट्टी जानते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते जो मकान बनाने के काम आते। तो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे। ठीक है, तो ये भी जो है वो उन कैदियों से कराया जाता था। अंग्रेज जो है इन कैदियों से जो है पत्थर तोड़वाते थे, और क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी भी थे वहां पर कैदी, और इसलिए जो है स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी कोलू में उनको बांध दिया जाता था और उनसे गिट्टी तोड़ाई जाती थी, पत्थर तोड़ाए जाते थे। और उनके तो अभ्यास नहीं था और उनके हाथों में जो है पत्थर तोड़ने से जो है छाले पड़ जाते थे और उन छालों से जो है खून रिसता था। वो खून जब इन पत्थरों पर पड़ता था तो कवि का कहना है कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जब वो खून जो है उनके हाथों से चूता था, उस पत्थर पर पड़ता था, तो उस चीज को कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो है अपने गीत लिखे हैं। किससे लिखे हैं? अपने खून से, उन पत्थरों पर। ठीक है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। पुराने जमाने में होता यह था कि कुएं से पानी निकाला जाता था। तो कुएं से पानी निकालने के लिए जो है बैल के गले में रस्सी बांध दी जाती थी और एक डोंग जो है वो कुएं में डाला जाता था, और बैल जो है कुएं के करीब जाता था तो रस्सी नीचे चली जाती थी और उसमें पानी भर जाता था, और फिर कुएं से जब वो दूर चला जाता था तो रस्सी ऊपर आ जाती थी। और इस तरह से जो है किसान लोग जो है अपने खेतों को सींचते थे। तो यहाँ पर जो है इन स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो है उन जानवरों के स्थान पर जो है मोट खींचना पड़ता था। मोट मतलब वही जो पानी खींचना पड़ता है उसी को कहा जाता है। तो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जिस तरह से कुएं से पानी खींचा जाता था, तो कवि कह रहे हैं कि हमने वो भी किया है। क्यों? क्योंकि हम जो है अंग्रेजी सरकार हमारा मनोबल तोड़ना चाहती थी और हम इन यातनाओं को हंसते हंसते सहकर अंग्रेजी सरकार का जो अकड़ थी उसको खाली करते थे। खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, तो ब्रिटिश जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी अकड़ का कुआं जो है ये स्वतंत्रता सेनानी उनके द्वारा दी गई यातनाओं को सहते थे, हंसते हंसते सहते थे। जो भी जुल्म सहते थे, वो जो भी जुल्म करते थे उसे वो हंसते हंसते सहते थे। और इस तरह से जो है
जो अंग्रेजी सरकार क्या हो जाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है हर एक जुल्म को, हर अत्याचार को हंसते हंसते झेलते थे और उनके मन में आजादी की भावना जो थी वो और ज्यादा प्रबल हो जाती थी, उसे वो कम नहीं कर पाते थे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इन शारीरिक यातनाओं से, शरीर में कई जगह कोड़े पड़ने से, हाथों में गिट्टी तोड़ने से, ठीक है, छाले पड़ जाते थे और उन छालों में जो है खून रिसता था। जब पीठ पर कोड़े पड़ते थे तो कोड़ों से जो है खाल छील जाती थी और उनसे भी जो है खून निकलने लगता था। तो कवि कह रहे हैं कि दिन में जो है अपने को करुणा जगाने वाली, मन में करुणा लाने वाली ऐसा कोई वो काम नहीं करते थे। वो अकेले जो है जब रात हो जाती थी तब जो है वो इस तकलीफों को सहते थे। तो इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो सुबह में तो वो करुणा दिखाने, उनको सांत्वना देने तो नहीं आ सकती, इसीलिए जो है कवि कह रहे हैं कि क्या इसीलिए तुम रात में आई हो, मेरे दुख, मेरे तकलीफ को देखकर तुम्हारे मन में जो है एक वेदना जगी है और तुम मुझे सांत्वना देने के लिए क्या रात में आई हो। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। आली मतलब सखी। हे सखी, हे कोयल, तुम क्या मुझे सांत्वना देने के लिए दिन में नहीं आई, तुम रात में आ रही हो, क्योंकि मैं सबके सामने जो है उस तकलीफ को नहीं प्रकट करना चाहता था और इस वजह से जो है तुम रात में आकर सांत्वना दे रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच इस भांति बो रही हो क्यों। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि इस शांत समय में, रात के अंधकार में, शांत है चारों तरफ, ठीक है, और तुम अंधकार को भेद कर अपनी वेदना भरी आवाज से जो है तुम चुपचाप लोगों के मन में मधुर विद्रोह, कौन सा विद्रोह, अंग्रेजों के प्रति आक्रोश, अंग्रेजों का विद्रोह, लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल करना। ठीक है, तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिला बोलो तो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक जो कविता है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों अगली कक्षा में हम आगे की जो है सिर्फ 4-5 लाइन रह गई है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगी फिर एक बार आपको फिर से समझाने की थोड़ा सा का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं जो है क्लास यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।